तूने देखा क्या? कोई भूतनी थी? भूत था कोई? बोला भूतनी थी। और तुम्हें पता है मैंने उसके साथ क्या किया? मैं क्या किया? बोला तेरे भाई ने भूतनी तो तोड़ दिया। अरे हम बच्चे थे, चूतिया नहीं। ये साहब से कहा चल बे तू छोड़ रहा है। भूत की कहानी सुनोगे? आज सुनाता हूँ एक डरावनी भूत की कहानी। बरेली में आज़ादी से पहले कुछ नवाब रहते थे। उनमें से एक नवाब थे जो ऐसे थे कि अंग्रेज़ों के टाइम में भी उनका बहुत चलता था। तो उन्होंने एक स्कूल बनवाया। उसको स्कूल मत को, इतनी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी थी, लाइक पैलेस या हवेली कह सकते हो, नवाब साहब की हवेली। तो आज के टाइम में उसका जो है 10% एरिया ही एक्टिव है, बाकी का 90% बंद पड़ा हुआ है, ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। और उसके बारे में भी अफवाह है कि वहाँ पर भूतनी है। और ऐसा नहीं कि ये अफवाह सिर्फ बच्चों को डराने उड़ाने के लिए उड़ाई गई हो, बल्कि वहाँ के बड़े भी इस बात पे बिलीव करते हैं। और लाइक जिस टाइम पे वो एरिया ओपन था 150 साल पहले लगभग, तो वहाँ पर कुछ लोगों ने गलत यूज़ के लिए उसको इस्तेमाल कर लिया था, जैसे कि जुआ खेल रहे हैं, शराब पी रहे हैं, ऐसे। तो वहाँ पर कुछ घटनाएं हुई, किसी को अटैक पड़ा, कोई डर के मारे शहर छोड़ गया, किसी ने कुछ देखा। तो इस वजह से साहब ने मिलकर उसका एक ही सलूशन निकाला कि इस प्रॉपर्टी में रात में कोई नहीं आएगा, इसे बंद कर दे रहे हैं। बाकी के 10% में स्कूल था। अब भाई स्कूल में पढ़ रहे थे हम, और हमें तो चलती अंदर जाने की, अंदर देखने की है क्या उसमें। तो मैं था, मेरे 4 फ्रेंड थे उसमें, एक आहिल, एक आबिद, और एक उसका ट्यून था पुनीत, और एक सबसे मज़ेदार कैरेक्टर था राकेश। राकेश जो था वो तोतला था। वो कोई भी बात करता था, लाइक जैसे मैं उसको बुलाता था भाई इधर आ, तो वैसे ही कहता था आ तो ले आऊँ, क्या हो गया, वो इस टाइप से बोलता था। और जो पुनीत और आबिद था वो ट्यून्स थे, मतलब सगे नहीं थे, अलग अलग थे, बट देखने में एक जैसे थे। और आहिल वो भी हमारे ही साथ में पढ़ रहा था। तो हम लोगों ने प्लानिंग करी कि यार इसमें जाके देखते हैं अंदर है क्या। और जो आहिल था वो बहुत ज़्यादा डरता था, तो उसे हमने बताया नहीं, हमने कहा ऐसा बताना ही नहीं है कि अंदर क्या है या हम भूत को देखने जा रहे हैं। हमने सिंपली कहा कि बस रात में स्कूल जाना है। रात भी कौन सी, हमारे तोतले ने रात जो चुनी थी वो अमावस की रात, रात थी, भूतों का बसेरा, वो रात चुनी थी। और हमने आबिद से कह दिया था कि हम तुझे रात में बुलाने आएंगे, और तेरे घर पे जब आएँ तो हम पत्थर फेंक के मारेंगे तेरी बालकनी में। जैसे ही पत्थर आए, वो हमारा पासवर्ड था उसे बुलाने का, तो जैसे ही पत्थर तेरी बालकनी में आए तो आ जाना। और जो हमारा तोतला था वो ऑटो चलाता था, वो ऑटो से आ गया। हमेशा उसका एक अजब ही स्टाइल था, हमसे काफ़ी बड़ा था, बट फ्रेंडशिप हो गई थी उससे। मतलब पीड़ी पीता हुआ अपना मज़े में रुमाल गले में डाला हुआ, गानों ने बजाता हुआ ऑटो चलाता था। तो मैं, तोतला और वो दोनों ट्विंस आहिल और पुनीत, हम लोग पहुँचे आबिद के घर पे। मैंने पत्थर लिया भाई, ये फेंक के मारा उसकी बालकनी में। पत्थर गया भाई बराबर वाले घर में, वो आया ही नहीं। अब तोतला कहता है तुम लोगों से नहीं होता, मैं मार लूँगा। मैंने कहा देख भाई एक ट्राई और करने दे। मैंने फिर पत्थर लिया, मैं फिर मारा, वो फिर नहीं गया, गली में जाके गया। तोतले का दिमाग खराब, बोला था लो तुम लोग हट जाओ, मैं मालूंगा मुझे इतने तूतिया तुम दाए। अब भाई हमने कहा अब करेंगे 10-20, जिस पे 100 आएगा वो पत्थर मारेगा। 10-20-30 से करके भाई 100 आया मेरे पे। मैंने फिर पत्थर लिया,
फिर मारा। भाई अब की पत्थर गया उसके गार्डन में, और जहाँ पत्थर गया ना गार्डन में, वहीं पे आबिद खड़ा था। हमने देखा, उसे बाहर बुलाया, हमें अबे साले आ क्यों नहीं रहा था। आबिद गया, तुम लोगों ने कहा था जब बालकनी में पत्थर गिरे तभी आना। मतलब इतने चूतियागिरी के इस लेवल पे थे हम लोग कि इतनी भी समझ नहीं थी। और कांड देखो क्या करने जा रहे थे अमावस की रात में, उस भूतिया हवेली में जा रहे थे जो 90% एरिया आज से 150 साल पहले बंद कर दिया गया है, उसमें जा रहे थे। तो हम लोग चलने लगे, ऑटो में बिठाला, जगह भी कम पड़ गई। आबिद थोड़ा डरता था, आबिद को पुनीत की गोद में बिठा दिया। और वहाँ से किया हमने आबिद को हल्के हल्के बताना स्टार्ट। मैंने कहा आबिद, अगर स्कूल में कोई भूत हुआ तो, और आज अमावस भी है। भाई आबिद ने कर दी पैंट गीली। उसने बो दिया पुनीत को ऊपर उसने कर डाली सुसु। वहाँ पहुँचे गेट पे तो आबिद रोने लगा, या मैं नहीं जाऊँगा अंदर। मैंने कहा यार तू शेर है, क्या बात मर्द हो के, तू मर्द है, शेर है, तू मर्द हो के ऐसी बातें करता है। फिर मैंने तोतले से कहा काम करते हैं, तुम लोग अंदर जाओ और मैं रखूँगा इसका ख्याल। अब आया है अपने साथ तो इसे छोड़ भी नहीं सकते, मैं इसका ख्याल रखने के लिए हूँ गेट पर रुका हुआ, तुम लोग जाओ। और सच तो ये थी कि भाई मुझे तो सिर्फ बाहर ही रुकना था, क्योंकि फट मेरी भी रही थी। चुलचुले तो मेरे भी बहुत काटे थे, लेकिन फट मेरी भी गई थी, इतनी बड़ी थी कि फट के पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच गई थी। हम दोनों बाहर रुक के लगभग वही आधा घंटा हो गया होगा हम लोगों को अंदर गए हुए। आधे घंटे बाद पुनीत और आहिल दोनों रोते हुए भागते हुए आए, बहुत परेशान, बहुत रो रहे हैं। इनका क्या हो गया भाई, क्यों रो रहा है? भाई रोने दो दोनों को, कोई बता ही नहीं रहा है। फिर रोते रोते पुनीत ने कहा वो तोतले को चुड़ैल ने मार दिया। भाई सिर में तेरा दिमाग ख़राब, क्या करें, क्या जवाब देंगे, सब टेंशन में। और इधर हमारा आबिद और ज़्यादा रोने लगा। फिर मैं आबिद को समझा ही रहा था, फटी तो सबकी गई थी, सही सलामत किसी की नहीं थी, सबकी फट गई थी। एक दूसरे को सब सहारा देने लगे। अब हम घर भी नहीं जा सकते साला, स्कूल हमारा घर से बहुत दूर, और जिस सवारी से आए थे रात का टाइम ऑटो था तोतले का, उसी को चलाना आना था, हम तो छोड़ देते। अब हमारी और ज़्यादा फटे कि अब घर कैसे जाए। इतनी देर में तोतला अंदर से आया, वो बोला बैन तो लो मुझे तोलते ही आ गए अंदर। भाई हमने अपने आंसू से पूछे, हमने कहा भाई ये बता अंदर हुआ क्या, तूने देखा क्या, कोई भूत नहीं थी? भूत था कोई? बोला भूत नहीं थी, और तुम्हें पता है मैंने उसका क्या किया? मैं क्या किया? बोला तेरे भाई ने भूत नहीं तो तोड़ दिया। अब हम बच्चे थे, चूतिया नहीं। हमने साहब से कहा चल बे तू छोड़ रहा है, फेंक रहा है लंबी लंबी। हमने कहा से तुझसे बोलना वोलना बंद, सब बात ख़त्म कर दी हमने, उससे बोलना चालना बंद कर दिया। केस भी ऐसे कि बच्चा समझ के चूतिया बना रहा है, कुछ भी कह रहा है। और घर पे वापसी आ गए उसी के ऑटो से। उसके बाद में उससे बोलने को मना कर दी। रोड पे उतरे तो वहाँ पर पुनीत डरा हुआ था, पुनीत के घर के सामने। तो अब हम पुनीत को दुरूद शरीफ पढ़ा रहे हैं। पुनीत पढ़ रहा है हमारे साथ साथ। उसकी मॉम देखी, बोली इसे काय को कन्वर्ट कर रहा है तू? मैंने नहीं मैम जस्ट अप्लाई कैसे। अब हमने कर दिया तोतले से बोलना बंद। सब ने प्लान बना लिया कि तोतले से कोई नहीं बोलेगा, उससे कोई मतलब ही नहीं रखना, साला बच्चा समझ के चूतिया बनाता है। यही स्कूल में पढ़ते रहे, एग्ज़ाम हो गए हमारे, फिर उसके बाद अगला क्लासेस शुरू हो गया। वही इस बात को 10-11 महीने हो गए थे, फिर भी दिमाग में वही बात तोतले की कि मैंने उसको तोड़ दिया। हम लोगों ने फिर प्लानिंग बनाया, अब तक थोड़े और बड़े भी हो गए थे, थोड़े समझदार भी हो गए थे, थोड़ी हिम्मत भी आ गई थी। हमने फिर से प्लान बनाया। हमने कहा भाई अमावस आ रही है, साल पूरा होने वाला है, इस साल फिर चलते हैं, जाके देखते हैं कि अंदर है क्या, तोतला रियल में क्या देख के आया था अंदर, उसके साथ क्या हुआ था। साला हम तो झूठ बोल जाता तो उसके झूठ को पर्दाफाश करते हैं। इसी बीच हमें तोतला एक बार और मिला, क्योंकि अभी महीना भर था अमावस में और हम लोगों ने बस प्लानिंग ही की थी। तोतला हमें मिला, हमने उससे
बताना सही नहीं समझा। हमने सबने मना कर दिया था कि इसको कोई भी इस बारे में कुछ नहीं बताएगा, क्योंकि हमें अकेले जाना था और देख के आना था। तोतले की सच्चाई को सामने रखना था। हमें लग रहा था कि वो झूठ बोल रहा है, तो हमें उससे झूठा प्रूफ करना था, सच्चाई को सामने लाना था और जानना था कि अंदर है क्या। क्योंकि खास इंटरेस्ट तो इस बात में था कि अगर कुछ % भी तोतला सच बोल रहा है तो वही उम्र के साथ साथ बड़ी हमारी भी हो गई थी, थोड़ी खुजली हमारी भी मचने लगी थी। हमने कहा अगर तोतला सही बोल रहा है तो आ गए मजे, वरना तोतले की सच्चाई तो सामने आ ही जाएगी। हम पहुँचे, तोतले को हमने कुछ भी नहीं बताया। अमावस वाले दिन चारों इकट्ठे हुए, आबिद के घर पे गए, उसको लेके आए। आबिद डरा हुआ गेट पे आया, फिर उसके दिल में वही पुरानी बात याद। मैंने कहा चल भाई तू दूसरी पढ़, क्या टेंशन है। उसकी मम्मी फिर आई, बोली तू कैसे मुसलमान बना के मानेगा, ऐसे क्या कन्वर्ट क्यों करता रहता है, जब देखो दूसरी पढ़ाता रहता है। मैंने कहा नहीं मैम जस्ट ऐसे ही। फ़िलहाल वहाँ से हम लोग एक ऑटो पकड़ा और स्कूल के गेट पे पहुँच गए। लाइक 4 बजे के टाइम पे समथिंग पहुँच गए होंगे हम लोग। अब हमें वहाँ रुकना था क्योंकि हमें रात में जाना था अमावस की चाँद के बाद में, 7 बजे के बाद में या 6 बजे के बाद में। वहाँ पर चारों बैठे हुए हैं टेंशन में कि अंदर जाके क्या होगा। मैं आया दुकान में, एक शॉप पे गया, वहाँ से सिगरेट लेके आया, सबको सिगरेट दी और उसके बाद मैं आगे थोड़ा मार्केट में गया और वहाँ पे क्रॉस लेके आया। चारों ने क्रॉस पहना और दूसरी ब्रेड के हम चारों लोग अंदर चले गए। लाइक यही कोई 6:30 पौने 7 का टाइम होता होगा। भाई जैसे ही अंदर गया ना तो एरिया इतना बड़ा, कभी इस कोने में कभी इस कोने में कभी इस कोने में, ढूंढ रहे हैं कि किधर मिलेगी किधर मिलेगी किधर क्या होगा। तो पुनीत ने हमें बताया कि तोतला उधर गया था उस रूम तरफ। मैं ठीक है भाई इधर चल रहे, क्या दिक्कत है, इस रूम तरफ चल रहे। हम पहुँच गए सारे उधर। वहाँ पर पहले तो हमें घुंघरुओं की आवाज़ आई, सबने ऐसे अपना क्रॉस पकड़ा। और भाई उस दिन जाना था, डर क्या होता है, मतलब हम मुस्लिम तो हमसे ज़्यादा तेज दुरूद शरीफ पुनीत पढ़ रहा था। उसके लौड़े लगे हुए थे सही से, इतना डर तो हमें नहीं लग रहा था जितना वो डर रहा था। उसके कुछ देर बाद भाई बच्चे की रोने की आवाज़ आई। सारा फिर विश्वास हुआ कि हाँ तोतला वाकई में तोत के दिया था। क्योंकि भाई 1 साल में वो बच्चा है ना, वो हमारे तोतले की मेहरबानी थी। और कोई मालिक नहीं था उस बच्चे का, और उस बच्चे पे किसी और का हाथ नहीं था। हमारा तोतला गया था ये कांड करके। उस दिन से तोतले के लिए दिल में इज्जत बढ़ गई। बाहर लौट के आए, उससे बोलना शुरू किया। बताया तो नहीं उसे गए थे, बताते भी कैसे। फिलहाल उससे बोलना शुरू करा, उसकी रिस्पेक्ट करना शुरू करा। और उसने एक ही सवाल पूछा हमसे बाहर आके, पता नहीं उसको कैसे पता लग गया। बोला तालो तुम लोग अंदर गए थे तो तुम भी तो तोड़ते आए हो। भाई उसके बाद कोई अंदर नहीं गया, ना हमने किसी को बताया ना कोई अंदर गया। तो ये थी दोस्तों आज की भूतिया स्टैंड अप। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना एंड अगर हमारे चैनल पर नए हो तो स्टैंड अप चाहो के लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।